सारी मंडली खड़े हो जाएंगे। मंडली के माता पिता, भाई बहन, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन आज के इस आराधना में जुड़े हैं, सबों को ऑनलाइन ऑफलाइन आराधना में सबों का स्वागत है। और आज के आराधना के लिए हम लोग भजन संहिता 34, भजन संहिता 35 उसका 1 और 2 को हम लोग आह्वान वचन के रूप में हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 35 1 और 2। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। प्यारे भाई और बहनों, हम सबों का भी प्रार्थना यही हो कि परमेश्वर हमारा मुकदमा लड़े और हमारे जितने भी बैरी हैं, रोग के रूप में, समस्या के रूप में, वो सब बैरियों को हमारा ईश्वर परस्त करे। सो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, बीते संपूर्ण जीवन सुरक्षा आशीषों के लिए कि पिता परमेश्वर, कितने लोग तेरे बेटे और बेटियां, हम सभी प्रभु दुख और तकलीफ में थे, समस्या में थे, भारी चिंता में थे। और हाँ प्रभु, इस समय हम लोग विपरीत परिस्थिति में जीवन जी रहे हैं और ऐसे विपरीत परिस्थिति में तो हम सबों को संभाल कर रखा और पुनः विश्राम और दिन में ला पहुंचाया। पिता परमेश्वर, इस विश्राम और दिन में तेरे पवित्र चरणों में हम सभी समर्पित होते हैं। हम सबों के पाप, दोष, अपराधों को जो हम सबों ने जाने अनजाने किया है क्षमा कर दे प्रभु। और हे पिता परमेश्वर, आज की आराधना में तू गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तू हमारी सहायता रखवाई कर कि हम जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं प्रभु, एक मन एक चित्त होकर तेरी आराधना करने सके, प्रार्थना करने सके और तुझसे प्रभु हम चंगाई के लिए मांग सके। इस निमित्त हम सभी समर्पित होते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। मंडली बैठे। आइए आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 51 प्रभु महान विचारु कार्य तेरे। गीत संख्या 51 प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुन गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर।
प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरू, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार, कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा, सब तुरी का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मंडली उठे। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को,
हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि यीशु ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया, तो तू निश्चय त्राण पाएगा। रोमी 10 उसका नाम। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग हो और तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारी भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा है और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वसता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विशुद्धता मिटा हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चलें। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो अब से सदा लो। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 5 पद से 13 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 5 पद से लेकर 13 पद तक हम लोग सुनेंगे, जो इस प्रकार लिखा है। तब उसने उससे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी
उसे उठकर ना दे तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, प्लांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन 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 आमीन। मंडली बैठे। आराधना के लगातार में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 525। गीत संख्या 525। संसार का सबसे बड़ा वैद वह है हमारा यीशु, उनको जो पाप में हुए कैद प्यार से बोलता यीशु। हम लोग 1 से लेकर 3 पद तक गाएंगे। संसार का सबसे बड़ा वैद वह है हमारा यीशु, उनको जो पाप में हुए कैद प्यार से बोलता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है क्षमा बोलता यीशु। तुम स्वर्ग को आओ साथ मिला कि मुक्त
सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु 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 का नाम बचाता है हर पाप और दुख से। यीशु वो प्यार से आप बुलाता है, कौन और है जैसा यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। हे भाइयों उसकी स्तुति गाओ कि इनके योग्य है यीशु। हे बहनों तुम भी गीत उठाओ, है सदा धन्य यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि पुनः तू हम सबों को अपने जीवित वचन के करीब लाता है, इसलिए कि प्रभु हम अपने जीवन में, दुख भरा संसार में, सताहट संसार में हम धैर्य और प्रार्थना के साथ जीवन जिए। और इस निमित्त प्रभु जी, वचन, तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। हम इस वचन को अपने जीवन का हथियार बनाकर, हे प्रभु, हम आगे बढ़ सके। इसलिए जो वचन तू देना चाहता है, होने दे कि प्रभु यह वचन हम सबों के लिए आशीष का कारण हो। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन जो हमें मिलता है याकूब की पत्री, याकूब 5वां अध्याय उसका
10 से 18 तक जो आज के रविवारीय आराधना के लिए ये वचन है। याकूब 5, 10 से 18, उसमें ऐसा लिखा है, हे भाइयों, जिन नबियों ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज रखने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज रखने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। उससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी की और ना किसी वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, ताकि तुम दंड की योग्य ना ठहरो। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह परमेश्वर की स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो वह कलीसिया के धर्मविरोधियों को बुलाए और धर्मविरोध प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। तब विश्वास की इस प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा कर देगा। यदि उसने पाप भी किए होंगे तो प्रभु उनको भी क्षमा कर देगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को स्वीकार करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम स्वस्थ हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ तक मंडली बैठे। मसीह यीशु में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का रविवार का नाम है रोगते, जिसका अर्थ है विनती करो। आज का रविवार का नाम है विनती करो। प्यारे भाइयों बहनों, दाऊद अपने भजन में गाता है कि धन्य है परमेश्वर जिसने मेरी प्रार्थना अनसुनी नहीं की है। और यीशु भी कहता है यूहन्ना 14:13-14 में कि तुम प्रार्थना करो और संदेह ना करो तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस वचन को 3 भाग में देखते हैं और विशेष रूप में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि धीरज के विषय में, कि हम धीरज धरकर विश्वास से प्रार्थना करें। विश्वास से प्रार्थना करें। प्यारे भाई और बहनों, हम धीरज के विषय में हम जब सोचते हैं तो सचमुच में धैर्य वो शक्ति है जो मनुष्य को आशीष के मुकाम तक और ऊंचाइयों तक पहुंचाता है।
और जिसको हम लोग अय्यूब के पुस्तक में देखते हैं कि अय्यूब ऊर देश का सबसे धनी और धर्मी व्यक्ति था, लेकिन अचानक उनके सब बेटे घर के छत ढह जाने के कारण उस घर के छत से दबकर मर गए। उनके दास दासी भी मारे गए। उनका सब कुछ प्यारो लुटा गया। और इतना ही नहीं, अय्यूब अपने जीवन में हम देखते हैं कि अय्यूब के सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक खुजली वाला फोड़ा हो गया। और उनके मित्र उनके पास आते हैं, शांति देने के लिए आते हैं, लेकिन वे लोग उनके दुख को देखकर एक सप्ताह कुछ नहीं बोल पाते हैं। उसकी पत्नी भी अय्यूब को सलाह देती है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को कोस। तब अय्यूब कहता है, अय्यूब 2:10 में हम पाते हैं, क्या हम यहोवा के हाथ से केवल सुख लें और दुख ना लें? यहां पर प्यारो अय्यूब के जीवन को देखते हैं। उसके धैर्य को देखते हैं कि इस समय दुख की स्थिति में भी वह परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, अपना धैर्य नहीं खोता है। और हम देखते हैं कि अय्यूब को परमेश्वर उसके धैर्य और प्रार्थना को देखकर अय्यूब को 2 गुना आशीष देता है, आशीष देता है। वैसे ही हम 38 वर्ष के रोगी के धैर्य को देखते हैं। 38 वर्ष मतलब पूरा जवानी के समय तक और हम यहां पर से ये समझ सकते हैं कि वह एकदम बालकपन से ही वह रोगी नहीं रहा होगा। जब समझ आया उस समय उसके शरीर में रोग हुआ होगा और उसको ये पता था कि लोग बैथेसदा के कुंड में जाते हैं और जब स्वर्गदूत पानी हिलाते हैं तो जो पहले उतरता है वह चंगा होता है। वो वहां जाता है और 38 साल तक, वचन कहता है 38 साल का रोगी वहां धैर्य पूर्वक बैठा रहता है और उसके धैर्य, इस धैर्य में जो है विश्वास छिपा हुआ है। कि मैं
इस जल में जब जल स्वर्गदूतों के द्वारा बैठे सदा का कुंड का जल हिलाया जाएगा तो मैं उतरूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। वो धैर्यता के साथ बैठा हुआ है, लेकिन वहां पर भी वो चूकता है। उसके उतरने से पहले लोग उसके उस बैथेसदा कुंड के जल के हिलाए जाने के समय में, उसके उतरने से पहले लोग उसमें उतरकर नहा लेते थे और चंगे होकर चले जाते थे। लेकिन 38 वर्ष का रोगी वहां बड़े धैर्य के साथ इंतजार करता है, इंतजार करता है। और प्यारो, उनके धैर्य और विश्वास को हम देखते हैं कि उसके धैर्य और विश्वास इतना मजबूत था कि यीशु मसीह को, जो परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्य रूप धारण करके हम पापियों के उद्धार और सुधार और चंगाई के लिए इस धरती में आया, उस 38 वर्ष के रोगी के लिए वो बैथेसदा कुंड के पास गया। और प्यारो उसे कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो वह अपनी सारी आप बीती बातों को बताता है। यीशु कहता है, ये खाट ले, उठा और अपने घर को जा। ये आशीष उसको प्राप्त हुआ प्यारो। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज हम सबों को यह वचन ये बताना चाहता है कि इस दुनिया में सताहट है, दुख है, तकलीफ है, भूख और प्यास है। और इस समय हमारे देश में, राज्य में, या कहें जिस गांव में है, मोहल्ले में है, शहर में है, आज हम लोग विपरीत परिस्थिति में जी रहे हैं। चाहे वो मानव जीवन के क्षेत्र में हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था की क्षेत्र में हो, चाहे पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, शासन प्रशासन के क्षेत्र में, हम लोग बहुत इस तरह से देख रहे हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, याकूब आज के वचन से हम लोगों को यीशु मसीह के उस पहाड़ी उपदेश के द्वारा, जो पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा था, और आज हमारे लिए भी धन्य है वे जो दुख के समय धीरज रखते हैं। और याकूब भी कहता है, हम धीरज रखने वालों को धन्य कहते हैं, धन्य कहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, भविष्यवक्ताओं और सुसमाचार प्रचार करने वालों के जीवन में भी ये दुख तकलीफें जुड़ी रही। सुसमाचार के क्षेत्र में भी हम लोग देखते हैं कि कितने सुसमाचार प्रचारकों को सताया गया, कितने जलाए गए,
कितने लोग बेघर हो गए और इस तरह से सताए गए। और हम लोग प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा भी हम देखें कि कहीं साइक्लोन आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया, और इस तरह से भी हम सताए जाते हैं, हम कष्ट में पड़ते हैं, दुख में पड़ते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि हम धैर्य रखें, और धैर्य रखने से हम लोगों को अच्छा प्रतिफल वह देता है। दूसरी बात है कि हम सदा सत्य बोले, सदा सत्य बोले, हम शपथ ना खाएं। लोग अपने बात को मनवाने के लिए, बल देने के लिए शपथ खाते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हमें शपथ नहीं खाना है, पर हां का हां और नहीं का नहीं, झूठ की बात नहीं। क्यों? क्योंकि झूठ शैतान की ओर से, अंधकार के पिता की ओर से अगुवाई मिलता है। और इसलिए गांव की भाषा में कहते हैं, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है वही तेरा बाप है। कहने का मतलब, हम लोग इस बातों को हम लोग छोटेपन से बोलते आए हैं, लेकिन बहुत गंभीर बात है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है वही तेरा बाप है। बाप कहने का मतलब है शैतान, सांप कहने का मतलब है शैतान, जो सांप के रूप में सांप का रूप धारण करके आदम और हवा को ठगा, और वही सांप आज, वही शैतान आज हमारा बाप बनके हम सबों को भरमाता है, झूठ बोलने के लिए विवश करता है। और हम लोग कई बार झूठ बोलने के लिए कई लोग शपथ खाते हैं। लेकिन यहां पर याकूब हम सबों को चिताता है कि ना तो तुम स्वर्ग का, ना पृथ्वी का, ना किसी वस्तु की शपथ खाना। जो हां है हां, नहीं है नहीं। क्यों? क्योंकि शपथ खाने वाले लोगों को परमेश्वर दंडित करेगा, और तुम हां का हां और नहीं का नहीं कहोगे तो परमेश्वर के नजर में आप बचे रहोगे, दंड की योग ना ठहरो, कहता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों को सजग और सतर्क जीवन जीना चाहिए। तीसरी बात है कि यहां पर जो 13 से 18 में हम पाते हैं कि याकूब
प्रार्थना और विश्वास को जीवन में धारण करने की सलाह देता है। प्रार्थना और विश्वास, प्यारे भाई और बहनों, जिस दुनिया में हम जीते हैं, जो शरीर हम धारण किए हैं, इस शरीर में दुख और तकलीफ है। और जिस दुनिया में है वह दुनिया पाप के श्राप से, दुख के श्राप से भरा हुआ है। और इसलिए आज इस वचन में हम पाते हैं कि जो दुखी है वह प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो वह परमेश्वर की स्तुति और भजन गाए। प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में दुख और सुख जुड़ा हुआ है, इसलिए जो दुखी है प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, और जो आनंदित है तो वह परमेश्वर की स्तुति और भजन करे। प्यारे भाई और बहनों, दुख में हम सुख की तलाश करते हैं। दुख में जब हम रहते हैं तो सुख की तलाश करते हैं। जब हमें सुख मिल जाता है तो प्यारो हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए यहां पर दोनों बातों को याकूब रखा है कि यदि कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है तो वह परमेश्वर की स्तुति और भजन गाए। स्तुति और भजन, प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग देख रहे हैं कि आज ऐसे विपरीत परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में चर्च भवन बंद है, लेकिन ईश्वर उपाय किया है। ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग उसकी स्तुति और भजन कर पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद में भी कितने लोग जब आज हमारे घर में सारी सुविधा, जब हम सोचते हैं तो ये विकट परिस्थिति आने से पहले परमेश्वर ने हर एक घर में 4G मोबाइल दिया, हर चीज उपलब्ध कराया कि ये दिन आने वाला है। और आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी आज हम उसकी स्तुति और भजन करने से भागते हैं। और तो और हम स्तुति और भजन में जुड़े हुए हैं, इस बात को भी लोग बताना नहीं चाहते हैं। एक लाइक नहीं कर सकते, एक लाइक भी नहीं कर सकते। हम दुख और तकलीफ में हैं, समस्या में है, डर में है, भय में है, उसके बाद भी प्यारो कहीं ना कहीं हम अपने आप को छिपा कर रखना चाहते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों,
दुख के समय प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज हम लोग प्रार्थना के लिए कई जगह से जुड़ रहे हैं कि हमारे लिए प्रार्थना हो, हमारे लिए प्रार्थना हो। लेकिन यहां पर याकूब इंडिविजुअल एक वचन का उपयोग किया है कि यदि तुम में कोई दुखी है, तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करना है। एक बहुत सुंदर एक मैसेज आया था कि शैतान जो है आज बहुत खुश है, बहुत खुश है कि आज सब जगह का चर्च बंद कर दिया गया है। बहुत खुश है कि लोग, विश्वासी लोग आज इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं और उनका चर्च आज बंद है। हमारा यीशु मसीह उस शैतान के बातों को सुनता और मुस्कुराता है और कहता है, शैतान, चर्च बंद कर देने से क्या होगा? आज हर एक का मन और हृदय चर्च बन गया है। उस ईंटा, सीमेंट, बालू का बिल्डिंग का चर्च का ताला लगने से, बंद होने से क्या होगा? आज हर एक का मन और हृदय चर्च बन चुका है। प्यारो, आज हम सबों को अपने मन और हृदय को ही परमेश्वर का मंदिर बनाना है, मंदिर बनाना है। और कहता है कि यदि तुम में से कोई रोगी हो तो अपने कलीसिया का धर्म विरोधियों को बुलाए, धर्म विरोधियों को बुलाएं और धर्म विरोध प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु के नाम से तेल मले और प्रार्थना करें। हां प्यारो, आज हां आवश्यक है कि जैसा भी हो अपने धर्म विरोधियों से जुड़े रहें, अपने धर्म विरोधियों से जुड़े रहें। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज हर एक कलीसिया में धर्म विरोध दिया गया है। हर एक कलीसिया में धर्म विरोध है। हर एक घर में जिस तरह से हमारा पिता है, वैसे ही कलीसिया में धर्म विरोध है। आप बुलाएं, प्रार्थना करें। और कहता है कि यदि वह रोगी के लिए प्रार्थना करे तो वह बच जाएगा, वह बच जाएगा। और यदि वह पाप भी किया हो तो वह क्षमा कर देगा, प्रभु उसके पापों को क्षमा करेगा, क्षमा करेगा। प्यारे भाई और बहनों,
हम देखते हैं कि उस लकवे के मारे हुए व्यक्ति को उनके प्रियजनों ने यीशु के पास उठाकर लाए। यीशु उस लकवे के मारे हुए व्यक्ति को कहता है, पुत्र तेरा पाप क्षमा हुआ। बीमारी का जो कारण था वो था पाप, और जैसे ही पाप क्षमा होता है, यीशु कहता है खाट उठा और अपने घर को जा। पाप जैसे क्षमा होता है, बीमारी दूर हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज आवश्यक है, जैसे यहां वचन कहता है कि धर्मी जनों के प्रार्थना से सब कुछ संभव है। धर्मी कहने से हम लोग क्या सोचते हैं? धर्मी जनों के प्रार्थना से सब कुछ संभव है। उसके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। प्यारे भाई और बहनों, यहां पर अंबिकापुर में जब दिनाकरन यहां प्रोग्राम कर रहे थे, तो उन्होंने यहां स्टेज चढ़ने के पूर्व सभी अभिषिक्त जनों को उन्होंने बुलाया और उन्होंने एक मैसेज दिया कि मेरे पिता जब जिंदा थे, जीवित थे, तो मुझको एक शिक्षा दिए थे कि जब तुम काम शुरू करो, सुसमाचार प्रचार का काम, तो अभिषिक्तों को बुलाओ और उसे आदर दो, उससे आशीर्वाद लो। प्यारो, जिसको लोग भारत के केवल नहीं, दुनिया के कोने कोने के लोग उसे एक अच्छे दर्जा का प्रचारक माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसने अभिषिक्तों के द्वारा आशीष और आशीर्वाद लेकर वह स्टेज में जाता है। तो ये अभिषिक्त जन परमेश्वर का चुना और बुलाया हुआ दास है। हम लोग धर्मी जन के प्रभाव से, धर्मी इस अर्थ में नहीं कि वह पूरा पाक और साफ है। दाऊद भी अपने जीवन में गिरा, लेकिन बाइबल में उसे धर्मी ठहराया गया है। उसी अर्थ में यहां पर अभिषिक्त जनों को के विषय में कहा गया है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, अपनी कलीसिया के अभिषिक्तों को आदर दें। आप उनसे प्रार्थना में जोड़ें। आप अपनी समस्या, दुख, तकलीफ बांटें और बताएं, ताकि आपका अभिषिक्त जन, जिसको परमेश्वर ने ठहराया है, वह आपके लिए, सबों के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज जो हम लोग पहली बातों में देखे कि धैर्य की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य के साथ जीवन व्यतीत करें, चाहे किसी प्रकार का रोग, दुख और सताहट हो। दूसरी बात, हम साफ सुथरा रहें। साफ सुथरा कहने का है कि हम
हां का हां और नहीं का नहीं कहें। शपथ खाने का मतलब है, शपथ खाने का मतलब है कि हम अपने झूठ को लोगों के बीच में सच बनाने का प्रयास करते हैं, सच बनाने का प्रयास करते हैं। और वही पाप जो है, पाप जो है, पाप का पिता शैतान है, सांप है, और वही उसका बाप है। और इसलिए उससे हमें बचना है, बचना है। और निरंतर हम प्रार्थना करते रहें। हमारा निज प्रार्थना हो और धर्म विरोधियों का भी प्रार्थना हो, धर्म विरोधियों से जुड़े रहें, और धर्मी जन के प्रार्थना में भी हम जुड़े रहें, ताकि उनके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग संदेह ना करें, हम संदेह ना करें। आज जिस तरह से लोग संदेह करते हैं, अंधकार में रहने वाले लोग, कि नहीं उसके पास जाने से, उसके पास जाने से वो हमको चंगा कर सकता है, उसके पास जाने से हम चंगा हो सकते हैं, फलना वैद्य के पास जाने से हम चंगा हो सकते हैं, फलना वैद्य के पास जाने से हम अच्छा हो सकते हैं। प्यारो नहीं, एक ही वैद्य है, संसार का सबसे बड़ा वैद्य है, वो है यीशु। यीशु, गंगा हूं किरकन, जमुना हूं किरकन, आसन हूं मल्ला, उजनागर इनमा, जीवन तो है हमारा यीशु के पास है, बचना तो है उस क्रूस के पास। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह कहता है, मांगो तो दिया जाएगा। पहला पाठ वचन में हम देखें, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हां प्यारो, आज यीशु से मांगने की आवश्यकता है, यीशु से मांगने की आवश्यकता है। वह देने वाला यीशु मसीह है, और वह उदाहरण देकर कहता भी है कि जब तुम एक सांसारिक पिता होकर अपने बच्चों को बुरा चीज देना नहीं जानते, देना नहीं चाहते, तो स्वर्गीय पिता तुझे क्यों कर बुरा चीज देगा, क्यों कर देगा। हां प्यारो, मांगने का तरीका हमको जानना है। और इसीलिए याकूब कहता है कि हम विश्वास से प्रार्थना करें, धैर्य के साथ जीवन व्यतीत करें, विश्वास से प्रार्थना करें। जिस तरह से अय्यूब धैर्य के साथ जीवन व्यतीत किया, विश्वास से प्रार्थना करता रहा, उसके मन में प्रार्थना था। 38 वर्ष के रोगी धैर्य से जीवन व्यतीत करता रहा, और विश्वास से उनका प्रार्थना बना, विश्वास के साथ वह प्रार्थना करते रहा। उनको विश्वास था कि एक दिन आएगा, आएगा, और स्वर्गदूत आएगा और बेथेसदा का कुंड का पानी हिलाएगा और मैं इसमें उतरूंगा। यह विश्वास था। उनके विश्वास और प्रार्थना को परमेश्वर ने देखा, समझा, और प्यारो
यीशु मसीह को बैथेसदा कुंड के पास जाना पड़ा। यीशु मसीह पैदल गया और उस रोगी से पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज हम लोग भी जितने दुख में हैं, क्या आज वह यीशु मसीह हमसे भी पूछता है, क्या तू सुख पाना चाहता है, आनंद पाना चाहता है? क्या तू बीमारी से चंगाई पाना चाहता है? अपने जीवन में, अपने नौकरी जीवन में आप शांति पाना चाहते हैं? आप अपने सांसारिक जीवन में सुरक्षा पाना चाहते हैं? आप ऐसे माहौल में सुरक्षा पाना चाहते हैं? प्यारे भाई और बहनों, आज यीशु मसीह जो कुछ हम मांगते हैं देने को तैयार है। और इतना ही नहीं, यीशु मसीह का लहू वो सामर्थी लहू है जिसे उसने दिया है। जिस तरह से मिस्र के लोगों के जीवन को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मिस्र के लोगों को कहा, इस्राएलियों को कहा कि तू मेमने के लहू से अपने अपने घर के चौखट में चिन्हित कर देना, चिन्ह लगा देना, तो तुम निश्चय बचोगे। प्यारो, मृत्यु की शक्ति एक उस जिस घर के चौखट में मेमने का लहू का चिन्ह था, मृत्यु की शक्ति उसको लांघ कर पार हो गया। आज यीशु मसीह का लहू उससे भी पावरफुल है। अपने घर को, अपने परिवार को, अपने आप को यीशु मसीह के प्रार्थना के साथ अपने जीवन को यीशु मसीह के लहू से चिन्हित कर दें। ये कोरोना की मृत्यु की शक्ति, चाहे किसी प्रकार का वायरस हो, आज हम लोग देख रहे हैं कि पहला स्टेज का जो कोरोना था वो अलग किस्म का था, दूसरा स्टेज का कोरोना अलग किस्म का, अब थर्ड स्टेज का भी आ गया है। और थर्ड स्टेज का बताया जाता है कि मनुष्य को 3 दिन का समय देता है। इतना भयानक है। और ऐसे समय में प्यारो, हम लोगों को आज सचमुच में हम सबों को के जीवन को चिंतित करता है। और ऐसे समय में धैर्य रखने की आवश्यकता है। धैर्य रखने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है और विश्वास से प्रार्थना करना है। विश्वास से प्रार्थना करना है। और विश्वास से जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्यारो, सच्चाई है, यीशु मसीह का लहू, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए, लहू बहाने से शुद्ध हो गए। उसकी लहू में शक्ति है। जिस तरह से हम लोग प्यारो अपने किचन में या इधर उधर हम लोग कॉकरोच और चींटी से चीज वस्तु को, खाने की वस्तु को बचाने के लिए हम लोग एक चिन्ह लेते हैं, जिसको हम लोग दुकान में मिलता है 5 रुपया 10 रुपया में, लक्ष्मण रेखा बोलते हैं। उसको लगा देने से चींटी भी पार नहीं होता है, कॉकरोच भी पार होगा तो मर जाता है। हम सोच सकते हैं कि मनुष्य का बनाया हुआ ये लक्ष्मण रेखा इतना पावरफुल है, तो यीशु मसीह का लहू कितना पावरफुल हो सकता है। इसलिए कहता है, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। आज यीशु के पास खटखटाने की आवश्यकता है। वह हम सबों को क्यों कर पवित्र आत्मा नहीं देगा, सामर्थ्य नहीं देगा। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आवश्यक है कि हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने इष्ट कुटुंब को, सबको प्यारो यीशु के पास लाए, यीशु के पास लाए और यीशु में होकर हम जीवन व्यतीत करें। और कहता है, अपने अपने पापों को मान लो,
अपने अपने पापों को मान लो। हाँ प्यारो, घाव भी होता है तो घाव को धोना होता है ताकि घाव ना बढ़े। ये पाप भी है, घाव से कम नहीं है, और इसलिए उसको धोना है। और इसलिए यीशु मसीह कहा है यशायाह 17:1 में, यदि तुम्हारा पाप, यशायाह 1:17 में, यदि तुम्हारा पाप लाल और अर्गवानी रंग का भी हो तो ऊन की नाई और बर्फ की नाई श्वेत कर दिए जाएंगे। प्यारो, आज हम शुद्ध और पवित्र हो जाएं, अपने अपने पापों से शुद्ध और पवित्र हो जाएं, तो जो भी हम मांगते हैं हमारा स्वर्गीय पिता हमको देता है। और इसलिए हम प्रार्थना के द्वारा हम जो भी मांगते हैं हम संदेह ना करें, लेकिन हम विश्वास से मांगे, जिस तरह से अय्यूब और 38 वर्ष का रोगी विश्वास में स्थिर रहा, हमें भी परमेश्वर, जब हम विश्वास में स्थिर रहते हैं, वह हमें क्यों नहीं देगा। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक की सहायता और अगुवाई करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस वचन के द्वारा एक बार हम सबों को फिर से सजग और सतर्क करते हुए सामर्थ्य प्रदान किया है कि हम लोग धैर्य के साथ जीवन व्यतीत करें और अपने आप को छल कपट से हम बचाए रखें। और छल कपट करने वाले ही शपथ खाते हैं, और इसलिए प्रभु तू कहा है हाँ का हाँ और ना का ना कहो, क्योंकि ज्योति के पिता के पास झूठ का कोई स्थान नहीं है, शपथ का कोई स्थान नहीं है। और इसलिए पिता परमेश्वर, हम सबों ने जाने अनजाने जो भी पाप किए हैं, सब पाप को तू क्षमा कर दे, हम सबों को नया कर दे प्रभु। और हमारे मन में ऐसे विकट समय में, वैश्विक महामारी के समय में प्रभु हम सबों को धैर्य दे, साहस बल दे, और पिता परमेश्वर प्रार्थना की शक्ति दे। हाँ पिता परमेश्वर, जिस तरह से तू अपने शिष्यों को प्रार्थना करने सिखाया, वैसे ही प्रभु हम सबों को प्रार्थना करने की सामर्थ्य दे, ताकि हम प्रार्थना के द्वारा हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन हे प्रभु हम आत्मिक उन्नति के लिए हम प्रार्थना करने सके। और प्रभु हमारी प्रार्थना जो हम हमारे जीवन के आत्मिक विकास के लिए मांगते हैं, वह हमें प्राप्त हो सके। इस निमित्त प्रभु जी हम सभी समर्पित होते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, हर एक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे। आमीन। सो सारी मंडली के लोग अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे कि हम लोग धन्यवाद का प्रार्थना करें। आइए हम लोग धन्यवाद के लिए वचन ग्रहण करेंगे, और साथ में बहन मनुनीता तिग्गा जो बीपी लो हो जाता है, उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग धन्यवाद के लिए वचन ग्रहण करेंगे, उन रोगियों की चंगाई के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए हम लोग वचन ग्रहण करेंगे। भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। और दूसरा वचन, जन्मदिन के शुभ अवसर पर, शादी सालगिरह के शुभ अवसर पर
भजन संहिता 71 उसका 6, मैं गर्भ से निकलते ही तुझसे संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूँगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू जितने भी धन्यवादी अभिलाषी हैं जो तेरे चरणों के करीब खड़े हैं प्रभु, एक एक के साथ बीते संपूर्ण जीवन में रहा। भाई लोलस बरला और बेटा अमरदीप तिर्की, श्री संजय इक्का और बहन कांति तिग्गा, उर्मिला लकड़ा, बेटी रिमझिम और बेटा अनुग्रह हेमंत मिंज और बेटी बब्बी मिंज, बेटा डेनियल तिर्की को जन्मदिन देखने का अवसर दिया। और वैसे ही प्रभु तू भाई मिखेल एक्का और उसकी धर्मपत्नी ग्लोरिया एक्का को शादी सालगिरह देखने का अवसर दिया। और हाँ प्रभु, भाई अर्दन और बहन सुनीला को शादी सालगिरह देखने का अवसर दिया। और आज ये प्रिय जन अपने शादी सालगिरह और जन्मदिन देख पाते हैं। पिता परमेश्वर, इसी तरह तू बरला परिवार में भाई बरला एल बरला को और उसकी धर्मपत्नी और बेटियों को जब प्रभु खांसी बुखार था तूने उन्हें चंगा किया। पिता परमेश्वर, इतने तेरे बेटे बेटियों को धन्यवाद के साथ तेरे पवित्र चरणों में, जिन्हें आज जन्मदिन देखने का अवसर दिया, इससे पहले जन्मदिन देखने का अवसर दिया, बीमारी से चंगा किया, शादी सालगिरह देखने का अवसर दिया, उत्तम उत्तम आशीषों को दिया है और कितनों को पढ़ाई लिखाई में सहायता किया है और कितनों को प्रभु मृत्यु से बचाया है। एक एक तेरे बेटे बेटियों को तेरे पवित्र चरणों में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। सबके धन्यवादी मन को ग्रहण कर प्रभु, शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बेटा अमरदीप तिर्की जो इस समय कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, सामर्थी परमेश्वर तू उसे पूर्ण चंगाई दे, पूर्ण चंगाई दे प्रभु, पूर्ण चंगाई दे। और पिता परमेश्वर, प्यारी आइंद और बहन मनोनीता, इन्हें भी प्रभु जो इस समय प्रभु बीपी लो है, लो हो जाता है, तू बहन प्यारी आइंद को, बहन मनोनीता तिगा को तू पूर्ण चंगाई दे, पूर्ण चंगाई दे प्रभु, पूर्ण चंगाई दे, स्वस्थ जीवन दे। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं भाई विश्वास बेग और वर्षा, श्रीमती वर्षा लकड़ा और विनीत दान के लिए, धर्मदास बखला के लिए, प्रचारक अमर मसीह के लिए, हे प्रभु इनके ऊपर हाथ रख और कोरोना के वायरस को कुचल डाल प्रभु, कुचल डाल, पूर्ण चंगाई दे, पूर्ण चंगाई दे। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, पवित्र कर प्रभु, पवित्र कर। और सामर्थी परमेश्वर, इसी तरह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जेपी तिर्की और उसके धर्मपत्नी और उसकी बेटी को भी कोरोना पॉजिटिव है।
प्रभु उस भाई और उसकी पत्नी को, बेटी को पूर्ण चंगाई दे, पूर्ण चंगाई दे प्रभु, पूर्ण चंगाई दे, स्वस्थ जीवन दे प्रभु, क्योंकि तू जीवन देने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती में आया। और इसलिए प्रभु जी, जितने भी कोरोना पॉजिटिव हैं, खांसी सर्दी बुखार है और प्रभु बदन दर्द है, बीपी लो है, बीपी हाई है, और कितने लोग प्रभु अपने नौकरी कार्यस्थल में भयभीत हैं, और कितनों के कार्यस्थल में कितने लोग प्रभु जी उनके आमने सामने कोरोना पॉजिटिव है। कितने लोग प्रभु इस समय हॉस्पिटलों में हैं, कितने लोग रोग से दुख में हैं, घर में हैं, और कितने लोग प्रभु कई जगह नौकरी करते हैं। सबों के साथ हो, सबों के चारों ओर अपना लहू का बाड़ा बांधे रखना कि पिता परमेश्वर सब भय मुक्त होकर अपने कार्यों को करने सके, और पिता परमेश्वर उत्तम आशीष स्वस्थ जीवन के साथ आगे बढ़ने सके। और जितने भी प्रभु चंगाई पाए हैं रोग से, उनके संग साथ होना, उन्हें भी आगे के जीवन में स्वस्थ रखना। जितने को जन्मदिन देखने का अवसर दिया, हे प्रभु नए सत्र में उनका परमेश्वर होकर, जितनों को तू शादी सालगिरह देखने का अवसर दिया, उनके संग साथ होना, और नए सत्र में उनका परमेश्वर होकर आगे पीछे दाएं बाएं होकर रहना। प्रभु जहां भी ये प्रिय लोग खड़ा होते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, प्रभु उनके चारों ओर अपना लहू का घेराबंदी कर देना, एक एक घर को अपने लहू से चिन्हित कर देना, ताकि प्रभु मंडली के लोग, धन्यवादी अभिलाषी प्रिय लोग सब प्रभु उस कोरोना की मृत्यु की शक्ति से सुरक्षित रहने सके, और हरेक के घर को प्रभु कोरोना की मृत्यु की शक्ति लांग के पार हो जाए, और सब लोग सुरक्षित रहने सके। सामर्थी परमेश्वर, और इसी तरह पिता परमेश्वर जितने लोग जल थल की यात्रा करते हैं, उनकी यात्रा को सफल करना। और हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन प्रिय जनों के लिए प्रभु, जो जिनका नाम लेकर हमने प्रार्थना नहीं किया है, लेकिन उनके सिर में क्रूस का चिन्ह है प्रभु, सबों के साथ होना। और जितने कोरोना से पीड़ित हैं प्रभु, कोरोना की शक्ति को कुचल डाल, और प्रभु पूर्ण चंगाई दे, स्वस्थ जीवन दे। और कई प्रकार के रोग दुख तकलीफ में है प्रभु, उन्हें भी चंगाई देना। और पिता परमेश्वर एक एक प्रिय जनों को, धन्यवादी अभिलाषियों को चंगाई के लिए और नए नए आशीषों के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए तेरे पवित्र चरणों में त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अर्पण करते हैं। प्रभु सबों के साथ होना, और नए सत्र में पूरे 365 दिन एक एक का परमेश्वर होकर शत्रु शैतान, दुष्ट आत्मा, बैरी दुश्मन, नाना प्रकार की बीमारी, विपत्ति, दुर्घटना और भिन्न भिन्न प्रकार के वायरस, कोरोना की जाति, मरी मृत्यु से बचाए रखना, और जीवन की तमाम उत्तम आशीष देते हुए धर्म के मार्ग में अगुवाई करना। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। ईश्वर को धन्यवाद, पिता सराहा जावे, पुत्र को महात्मो, धर्मात्मा स्तुति पावे, जो है और रहेगा, जैसा वालिद में था, त्रिएक परमेश्वर को
मंडली बैठे। हम लोग आराधना का तीसरा गीत गाएंगे मसीह गीत संग्रह से, गीत संख्या 333। गीत संख्या 333। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते, हम पर दुख का भार जब हो। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, पाप और दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते, हम पर दुख का भार जब हो। कितना सुख हम भोगने पाते, कितने दुख से बसते भी, जो हम सभी को ले जाके प्रभु को बताते ही। क्या परीक्षा में हम पड़े, व्याकुलता भी हो हमें, आशा प्रभु ही पर धर के, उससे जाके सब कहें, सच्चा मित्र ऐसा कौन है, जो संभाले दुखों में सारी निर्बलता वो जानता, उससे जाके सब कहें। क्या हम दबते भारी बोझ से, बल भी जाता सब रहा, प्यारा प्रभु है सहारा, उससे जाके सब कहें। क्या अनाथ और मित्रहीन है, उससे जाके सब कहें, अपनी गोद में वह उठा के शांति देवेगा हमें। मंडली उठे। जो कुछ हम देते हैं वो मान है ईश्वर का, हमारा सब कुछ तेरा है, यथार्थी है तेरी। आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करें।
हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी खिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों, सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितना भी दान चढ़ाया गया है, धन्यवाद दान, मोहारी दान, मन्नत दान, गुप्त दान, दशवांश दान, मुट्ठी दान, जितने भी दान पिता परमेश्वर तेरे भक्त विश्वासी बेटा बेटियों ने जहाँ भी वे आराधना में, जहाँ से भी वे सम्मिलित हैं ऑनलाइन के द्वारा और अपने दानों को अर्पण किया है, पिता परमेश्वर तू उनके दानों को ग्रहण कर और जिस भंडार से उन्होंने दान निकाला है और तेरे वेदी की सेवा के लिए अर्पण किए हैं, उस भंडार को भरा पूरा रख। उनके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए और तू अपनी स्वर्गीय झरों को खोलकर तू उनके लिए आशीषों को बरसा और अपने अनुग्रह से और आशीष से उन्हें अनुग्रहित कर और पिता परमेश्वर हर्ष से वे अपनी मुट्ठी को खोल सकें और तेरे वेदी की सेवा के लिए, सुसमाचार की बढ़ती के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए हर्ष से मुट्ठी खोलकर दान कर सकें और पिता परमेश्वर उसके द्वारा तेरी, उस दानों के द्वारा तेरी गवाही हो सके और तेरी महिमा के कामों का प्रचार हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी रोग दुख में हैं, नाना प्रकार की सकेती में हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी पूर्ण चंगाई प्रदान करना, छुटकारा देना कि पिता परमेश्वर सब कुछ छुटकारा और चंगाई पाकर तेरे वेदी के सम्मुख आकर धन्यवाद दे सकें। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी है। आमीन। अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से रोगियों के लिए चंगाई के लिए और विश्वासियों के स्वस्थ जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे।
परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु सहाय।